गुरु भगवान के शुक्राने हैं। श्रीमद् भगवद गीता है। तो रजोगुण न रहे, हमारा मन एकाग्र हो जाए, तो उसके लिए पहले भगवान का चित्र, भगवान की आकृति को मन में ध्यान करके, सामने देख करके, मन को ठहराकर, उनमें लगाकर, एकाग्र करके, निश्चल मन से, चलायमान जो ना हो ऐसे मन से सत्संग सुनना चाहिए। भगवान कह रहे हैं मुझ में मन को लगाकर। मन किस में लगता है? एक चीज हम देखें, मन लगता किस में है? जहां हमारा प्रेम होता है। माताओं का मन अपने बेटे में खूब लगता है। नई नई शादी वाली लड़की का मन अपने पति में खूब लगता है। लड़के का मन अपनी पत्नी में खूब लगता है। नया नया बच्चा होता है, अत्यंत प्रिय है। कोई कहे हमारे बच्चे से बदल लो, कभी नहीं बदलेगी। उसको अपना बच्चा सबसे प्रिय लगता है। जिससे भी हमारा संबंध प्रगाढ़ होता है, ज़्यादा होता है, वहाँ हमारा मन लगा ही रहता है, कहीं जाता ही नहीं है। हमको अगर भगवान प्यारे लगते हैं तो मन उनमें, एक मन उनमें लगा रहेगा। बाकी काम करते रहो, घर के काम करते रहो, सब काम चलते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्रेम है भगवान से तो एक मन वहीं लगा रहेगा। और जिनका ज़्यादा प्रेम हो जाता है उनका तो सारा ही मन वहीं लगा रहता है। अब प्रेम भगवान से हो उसके लिए क्या उपाय है? संबंध से प्रेम होता है। जहां हमारा संबंध होता है वहां हमारा प्रेम होता है। भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए पहली बात है हम ये कहना शुरू करें, हे नाथ, हे प्रभु, हे भगवान, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। स्वयं का दृढ़ उद्देश्य भगवत प्राप्ति होने पर भी मन बुद्धि स्वतः भगवान में लगते हैं। इसके विपरीत स्वयं का उद्देश्य भगवत प्राप्ति न हो तो मन बुद्धि को भगवान में लगाने का यत्न करने पर भी वे भगवान में नहीं लगते। लोग कहते हैं हमारा मन भगवान में लगता नहीं है, क्या कारण है? क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है ये हम देखें। हम ये कहते हैं हमारा मन भगवान में लगता नहीं है, ठीक है, उद्देश्य देखें वो क्या है। क्या हमारा उद्देश्य संसार है? कहूँ आप मेरे हैं, ये परिवार आपका है, घर आपका है, ये रिश्ते नाते आपने दिए हैं, आपके हैं, पैसा आपका है, आपने दिया है, आप देते हैं, जब ज़रूरत आती है आप देते हैं, आप पूरा करते हैं, कोई काम रुकता नहीं है भक्तों का, आप चलाते हैं, आप सब काम कराते हैं। ये भगवान का काम है, चल रहा है। संसार भगवान का है, चल रहा है। लेकिन एक जिस घर को हम अपना बना लेते हैं तो दिक्कत हो जाती है, तब समस्या हो जाती है, फिर काम में अड़चन भी आती हैं। भगवान कहते तुम्हारा काम है, ठीक है तुम करो, संसार तुम्हारा है, घर तुम्हारा है, करो, तुम करो। तो शुरुआत चेंज की, परिवर्तन की शुरुआत होती है जब हम कहना शुरू करते हैं, हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे भगवान, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। यहाँ से परिवर्तन शुरू होता है। अब ध्यान हमारा भगवान की तरफ गया। हे भगवान, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। अब हमारा ध्यान भगवान की तरफ गया।
तो मन लगाने पर नहीं लगेगा भगवान में, हम लग जाएं स्वयं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, फिर मन लगने लगेगा, अपने आप ध्यान जाने लगेगा। कोई भी काम होगा, प्रभु आपने कराया, मेरी शक्ति सामर्थ्य नहीं है, आपने कराया, हम नहीं कर सकते थे। हम कह सकते हैं इन्होंने कराया, इन्होंने कराया, इन्होंने कराया, पर अगर ध्यान दें सबके पीछे कौन है तो समझ में आ जाएगा कि भगवान ने कराया। सब काम भगवान कराते हैं। यहाँ कौन कर रहा है? हम लोगों में से कौन कर रहा है? कोई कर रहा है यहाँ पर? हम सब तो बैठे हुए हैं, सब काम हो रहा है, भगवान करा रहे हैं। ये भगवान का काम है, भगवान करा रहे हैं। भगवान ने एक वचन गीता में दिया है, यज्ञ से वृष्टि होती है। जब यज्ञ होता है कहीं, यहाँ यज्ञ हो रहा है, यज्ञ से वृष्टि होती है, बारिश होती है। भगवान ने कर दिखाया। अम्मा जी के समय से हम देखते आ रहे हैं, कहीं भी बारिश नहीं हो रही होती थी, किसी पहाड़ पे जाते थे, कहीं सत्संग होता था तो बारिश हो जाती थी, तो वो लोग कहते थे कि अब की बार बरसात का मौसम है, अभी तक बारिश नहीं हुई थी, आज पहली बार बारिश हुई है। तो सत्संग का प्रभाव ये है कि यज्ञ से वृष्टि होती है, ऐसा बोला है। तो यहाँ तो बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। आपको अग्नि नहीं दिख रही, अग्नि जल रही है, वहाँ किचन में जल रही है, यहाँ नहीं दिख रही, हवन नहीं दिख रहा, पर हम लोग जो निष्काम भाव से सत्संग कर रहे हैं, हम आप मिल करके जो सत्संग हो रहा है, ये निष्काम कर्म है, निष्काम यज्ञ है। तो इसका बहुत महत्व है, बहुत इसका प्रभाव है। इस सत्संग का जो निष्काम होता है, इसका बहुत प्रभाव होता है। सच्चे संत की पहचान क्या है? जिनके पास बैठकर हमें मन की शांति का अनुभव हो। हम लोग आए सब रजोगुणी, भाग भाग के कर्तापने में, जल्दी करो, ये करो, वो करो, बारिश हो रही है, कैसे पहुँचे, टाइम नहीं है, ये है, वो है, कुछ बोलते हुए आए हम। लेकिन यहाँ बैठ करके थोड़ी देर बैठेंगे तो मन शांत होता चला जाएगा। यह हमारे गुरु का ये तप का प्रभाव है कि उनके सत्संग में जो आकर बैठता है उसका मन शांत हो जाता है। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। साधक से भूल यह होती है कि स्वयं भगवान में न लगकर अपने मन बुद्धि को भगवान में लगाने का प्रयास करता है। हम चाहते हैं हमारा मन लगे भगवान में, बस यही भूल होती है हमसे। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है, हमारा मन नहीं लगता भगवान में। हम मन को लगाना चाहते हैं भगवान में। संत वाणी में आता है कि मन को मत लगाओ, तुम लग जाओ भगवान में। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। देखिए मन लगने लगेगा। बात बात पे ध्यान आएगा, भगवान ने कराया, भगवान ने किया, भगवान है, सब कुछ भगवान है, करने कराने वाले भगवान है। ये उन्हीं का प्रसाद है जो हम पाते हैं, उन्हीं का दिया घर है जिसमें हम चलते हैं। घर नहीं मंदिर है, हम परिक्रमा करते हैं। घर नहीं मंदिर है जिसमें हम परिक्रमा करते हैं। खाना नहीं खाते, प्रसाद पाते हैं, भगवान का दिया प्रसाद पाते हैं। तो मन को भगवान में लगाना मुश्किल है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसा कहने से मन स्वतः भगवान में लगने लगता है। उपासना का तो अर्थ ही है भगवान के पास बैठना। तो हम भगवान के पास बैठें तो हम कहें मन नहीं लगता है हमारा, क्या हम भगवान के पास बैठते हैं? हमने कोई ऐसी जगह बनाई है जहाँ बैठ करके हमें लगे कि हम भगवान के पास बैठें। हमारे गोपाल जी हैं, कन्हैया हैं, उनको सामने रखकर कहीं बैठ जाइए, खुले में बैठ जाइए, पार्क में बैठ जाइए, कमरे में बैठ जाइए, कहीं भी छत पर बैठ जाइए, उनको सामने रख लीजिए और पास में बैठ करके और भगवान का नाम लेना शुरू कर दीजिए। हे भगवान, हे नाथ, हम आपके पास बैठे हैं।
ऐसा भाव जगाएं, लगने लगेगा हम भगवान के पास बैठे। कोई भी कर्म हो उसको अर्पण कर दें, भगवान आपके लिए करते हैं। हे नाथ, मैं आपका हूँ, मेरे हर कर्म आपके लिए होते हैं, मेरा हर कर्म आपको अर्पण, आपके लिए करता हूँ। सत्संग करते हैं आपके लिए करते हैं। वो दृष्टांत बहुत अच्छा लगता है। एक पंडित जी कथा कर रहे थे, भागवत कर रहे थे, तो 3-4 स्कंद हो गए, उन्हें याद नहीं रहा कहाँ पर चल रहा था। इतने में बीच में विश्राम हुआ, भजन होने लगे, तो वो उठ करके उनका मन हुआ थोड़ा फ्रेश हो जाए, सब लोग को बोला भाई जिसको होना है हो लो। तो कुछ लोग उठ कर चले गए, वो आकर के फिर आकर बैठे, तो उन्हें लगा कि इनसे पूछूं कि मैं कहाँ पर था। चांस की बात है, हवा से पन्ने पलट गए। अब भागवत उन्होंने पीछे करी, उन्हें याद ना आया कहाँ पर थे। तो क्या करें, दूसरों पर डाल दो, हाँ भाई बताइए हम लोग कहाँ पर थे। तो श्रोता लोग देखें, श्रोताओं को कौन सा याद है, वो कौन सा सुन रहे थे। श्रोता सुनते कहाँ हैं, वो तो इधर उधर ज़्यादा देखते हैं, ये कौन आया, ये कौन गया, ये कौन है, ये कौन है। अब श्रोता चुप। पंडित जी को आया गुस्सा, उन्होंने भागवत बंद करी और उठकर चल दिए। मैं नहीं करता ऐसी कथा, तुम लोग सुनते तो सुन तो रहे नहीं हो। पीछे से किसी ने हाथ थपथपाया, मुड़कर देखते हैं तो ठाकुर जी। अरे ठाकुर जी कहते हैं मैं बताता हूं कहां पर थे, चलो। और पहुंचे पंडित जी तो देखते क्या है, पन्ना वहीं खुला हुआ है, वही खुला हुआ है। उन्हें एकदम याद आ गया, अरे यहीं पर तो छोड़ा था। ठाकुर जी ने पीछे से कहा मैं तो सुन रहा था। कोई नहीं सुन रहा था तो क्या हुआ, मैं तो सुन रहा था। कोई सुने ना सुने क्या फर्क पड़ता है। जिसको सुनना होगा वो सुन लेगा, और जिसको नहीं सुनना होगा वो नहीं सुनेगा। वो तो सुन रहे हैं। हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दो। जगत का क्या हो रहा है ठीक है सब, हमें है काम ईश्वर से, हमें उनसे काम है, हमें अपने ठाकुर जी से काम है। हमारे ठाकुर जी प्रसन्न हैं तो सब कुछ प्रसन्न है, सब ठीक है। और ठाकुर जी नाराज हो जाएं तो सब कुछ बेकार है, सब कुछ बेकार है। सब किया धरा मिट्टी हो जाता है। पैसा कमाया हुआ दीमक खा जाती है, खाना बुस जाता है, सड़ जाता है, घर खराब हो जाता है, बच्चे बिगड़ जाते हैं। ठाकुर जी नाराज हो जाएं तो सब कुछ खराब हो जाता है। तो हे नाथ, हम आपको भूले नहीं, आप हमें प्यारे लगे। मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। शरीर प्रकृति का अंश है। शरीर जो है ये हम सबको मिला है, ये प्रकृति का अंश है। 5 तत्वों से बना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। इसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार ब्रेन में होते हैं, उनके द्वारा ये शरीर संचालित है। अब इनके द्वारा या तो भक्ति कर या विषय कमाए। गुरु कहते हैं तुम्हारे आगे 2 रास्ते हैं। तुम अपने मनुष्य जन्म को सार्थक कर सकते हो, भक्ति करो, सब काम करते रहो, वो बात मना नहीं है, कोई मना नहीं है। भक्ति करो, सब काम होते रहे। या विषय कमाए या फिर संसार में रच पच जाए। मैं संसार का हूँ, संसार मेरा है, संसार के चक्कर में पड़ जाए, समय को खराब कर लें। क्योंकि जो कमाया है कुछ नहीं बचेगा, आखिर में सब छूट जाएगा। जिनको अपना माना है वो नहीं रहने वाले, सब छूट जाएंगे, सब जाने वाले। तो रहना नहीं, देश बेगाना है। ये संसार हमारा नहीं है, ये भगवान का है। जिसकी वस्तु तिस आगे राखे, ये भगवान का है, भगवान के आगे रख दें। प्रभु आपका है, मेरा नहीं है, इदम न मम, मेरा नहीं है, आपका है। और मैं भी आपका हूं, आप मेरे हैं।
हम परमात्मा के अंश हैं, शरीर संसार का अंश है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुखराशि। हम ईश्वर के अंश हैं, चेतन हैं, मल रहित हैं। संसार का प्रवेश हम में कभी हुआ ही नहीं। मन पकड़ लेता है सिर्फ, बाकी मन में भी संसार घुसता नहीं। घुसता हमारे अंदर है ही नहीं संसार, सिर्फ पकड़ लेते हैं हम, बस इतना है और कुछ नहीं। पकड़े हुए को छोड़ सकते हैं कभी भी? एक बार नदी में एक कुछ कंबल सा बहता हुआ जा रहा था। दो दोस्त बैठे थे किनारे पर, तो एक दोस्त छलांग मार के कूद गया कि कंबल को ले आता हूँ, बड़ा अच्छा कीमती कंबल लग रहा है। पकड़ लिया कंबल, किनारे को चला, लेकिन उसको वो देखता क्या है कि वो तो कोई जानवर है। रीछ बह रहा था, रीछ ने उसे पकड़ लिया बचने के लिए। अब दोस्त चिल्लाता है, अरे क्या कर रहा है, जल्दी आ, बह रही है नदी, तेज बहाव है, बह जाएगा, जल्दी आ किनारे। बोलता है कंबल ने मुझे पकड़ लिया है। दोस्त ने कहा क्या बेवकूफ है, कंबल तेरे को कैसे पकड़ सकता है, कंबल को छोड़ किनारे आ। लेकिन वो तो बह गया, मर गया, रीछ खा गया। हम किनारे बैठे हैं अच्छे भले, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, किनारे बैठना है। दुनिया के काम होते रहें किनारे बैठकर, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। और जो ही हम संसार में उतरते हैं, संसार को पकड़ते हैं, अपना बनाने की कोशिश करते हैं, बह जाते हैं, फिर नहीं छूट पाते। वो छोड़ता नहीं है संसार हमको। ये काम है, अभी तो ये काम है, अरे बूढ़े बाबा अभी कैसे मर जाओगे, अभी तो नाती पोते की शादी देखनी है, अभी तो बहुत काम है। अब बताओ, बूढ़ा मर भी नहीं सकता बेचारा, उसको बहुत काम है। जैसे ही हम मानते हैं मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, बस फिर जीवन में आनंद आ जाता है। फिर जो हो सो हो, फिर जो हो सो हो। और यही ज्ञान होने के बाद अर्जुन 18वें अध्याय में कहता है, नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा। हे प्रभु, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है कि मैं आपका हूं। हे नाथ, मैं आपका हूं। अब दुनिया में जो भी हो, अब सब ठीक है। काम करना है, कर्म करना है, कर्तव्य कर्म करना है, नेकी कर कुएं में डाल, कर्तव्य कर्म करना है, बाकी जो हो सो हो। प्रभु, हम अपनी तरफ से बढ़िया प्रयत्न करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम अपनी तरफ से बढ़िया प्रयत्न करते हैं। आगे प्रभु सब आपके हाथ है, हमारे हाथ कुछ है नहीं। आदमी कोशिश कर सकता है, इतना ही उसके हाथ में है। तो प्रभु हम कोशिश करते हैं, आपका काम है, आपके लिए करते हैं। संसार आपका है, घर आपका है, परिवार आपका है, धन चीज़ें जो कुछ भी मिला है सब आपका है, आपके लिए करते हैं। मैं आपका हूँ, आपकी वस्तु आपको अर्पण है। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। बार बार ये मेरी यही विनती है, यही पुकार है आपसे, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। ऐसी कृपा करना प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। संसार के सब काम चलते रहें, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। गुरु भगवान के शुक्राने। नारायण 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 नारायण।